18 दिसंबर दिन शुक्रवार। यूट्यूब और फेसबुक पर सुन रहे सभी श्रोताओं को वीके का नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि कानून की योजना अचानक नहीं लाई गई है, पहले भी कई सरकारों ने इन पर की थी चर्चाएं। कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 22,890 मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रवेश पत्र जारी होने का अभी है इंतजार। 13 जनवरी तक होंगी परीक्षाएं। धीरे धीरे ठंड दे रही है दस्तक। राजस्थान के चांदन में तापमान पहुंचा -1.5 डिग्री। अमेरिका में कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूरियां बढ़ाई है। भारत ने रोहिंग्या वापसी के मामले पर बांग्लादेश को पूरा सहयोग देने का किया वादा। यह वायदा पीएम मोदी हसीना वर्चुअल समिट में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर शुक्रवार आपके लिए किसी एक देश का विवरण लेकर आते हैं। आज देश का विवरण सुनाएंगे हमारे सहयोगी आयरन स्मिथ। तो आज हम जिस देश पर चर्चा करने वाले हैं वो देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम एवं पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। वहाँ की राजभाषाएं डच, पश्चिमी फ्रीसियाई, अंग्रेजी। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं लिम्बर्गी, डच कम सैक्सोन। मानवीय जाति वर्ग मैं आपको बता दूं 77.39%, डच 9.88%, यूरोपियन 2.34%, तुर्क 2.29%, मोरक्कोवासी 2.13%, भारतीय 2.05%, सूरीनामी 0.90%, कैरेबियन। वहाँ के निवासी डच कहलाते हैं। सर्वसत्ताक राज्य सांसा देश आंकड़े डच साम्राज्य। वहाँ की सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ के सम्राट विलेम एलेक्जेंडर है। प्रधानमंत्री मार्क रुत्टे हैं। स्वतंत्रता स्पेन से मिली। नीदरलैंड का क्षेत्रफल 41,543 किलोमीटर है, यानी विश्व में 134वां स्थान है। वहाँ का जल प्रतिशत 18.41% है। जनसंख्या 2017 की जनगणना के अनुसार 17,11,06,281 है, जिसके साथ ही यह 66वें स्थान पर है। नीदरलैंड का घनत्व 413 किलोमीटर स्क्वायर है। सकल घरेलू उत्पाद 2017 के अनुसार 907.619 बिलियन है। इसी के साथ इसका स्थान 28वां है। प्रति व्यक्ति आय 53,139 है। इसी के साथ इसका स्थान 13वां है। सकल घरेलू उत्पाद 2017 के अनुसार 762.694 बिलियन है और इसी के साथ इसका स्थान 17वां है। प्रति व्यक्ति आय 44,654 है। इसी के साथ इसका स्थान 13वां है। इस देश के क्षेत्रफल में तटीय कटाव के कारण कमी तथा प्रवाह प्रणाली के घुमाव और बांध द्वारा इसमें वृद्धि होती रहती है। यूरोपीय महाद्वीप के अन्य किसी भी देश के इतने निवासी अपने देश के क्षेत्र निर्माण में नहीं लगे हैं जितने कि नीदरलैंड में। इस देश की स्थानीय आकृति तथा समुद्री सीमाएं मुख्यतः मास, राइन और स्क्वेल्डे नदियों के डेल्टा से प्रभावित होती है। डेल्टा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से इन नदियों के ज्वारीय क्षेत्र में गिरने से होता है। इससे ऊंचा उठा हुआ भाग समाप्त हो जाता है और पतले तथा लंबे गड्ढों का निर्माण होता है, जो नदियों की वेगवती धाराओं द्वारा लाए गए अवसादों से भर जाते हैं। इस तरह डेल्टा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इस देश की सर्वाधिक ऊंचाई सुदूर दक्षिण पूर्व कोने में नीदरलैंड्स, जर्मनी तथा बेल्जियम के मिलन बिंदु पर 322 मीटर है।
देश का विवरण सुना रहे थे हमारे सहयोगी आयरन स्मिथ। अब एक नज़र खेल की खबरों की ओर दौड़ा लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें पहला मैच जारी है। यह मैच एडिलेड ओवल मैदान में पिंक बॉल से खेला जा रहा है। तो कार्यक्रम संपन्न करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब, फेसबुक पर सुन सकते हैं। याद रखिएगा, सोमवार से शुक्रवार तक। आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।